तो गाइस जैसा कि आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, अब हर किसी के माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा, कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे बिहार के टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जैसे किस परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ताकि काउंसिलिंग के टाइम आप सब स्मार्ट डिसीजन ले सकें। नंबर 1 पर आता IIT पटना। इसमें आपको जेईई एडवांस के रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस जैसे ब्रांच के बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक अंडर 5000 होना चाहिए। यदि आप केमिकल सिविल मेटलर्जी जैसे ब्रांच के बारे में सोच रहे हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक 10,000 से लेकर 14,000 के बीच होना चाहिए। नंबर 2 पर आता है NIT पटना, जिसमें आपको जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर आप CSE डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपका परसेंटाइल 97 से लेकर 99 के बीच में होना चाहिए। यदि आप इसमें सिविल ब्रांच के बारे में सोच रहे हैं तो आपका परसेंटाइल अबव 95 होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है ट्रिपल IIT भागलपुर। इसमें भी आपका एडमिशन जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे होता है, जिसमें कि आपका परसेंटाइल 94 से लेकर 98 के बीच होना चाहिए। नंबर 4 पर आता है बिट्स पटना। इसमें भी आपको जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, जिसमें कि आपका परसेंटाइल 90 से लेकर 95 के बीच होना चाहिए। जोसा और सीसब काउंसिलिंग के थ्रू आप इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं और आप कंफ्यूज हैं कौन सा कॉलेज चूज करें और कौन सी ब्रांच ले, तो आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करियर गाइडेंस सेमिनार फ्रॉम बिगनर टू इंजीनियर्स, जहां आपको मिलेगा डायरेक्ट गाइडेंस IIT और NIT के स्टूडेंट द्वारा। इस सेमिनार में आपको मिलेगा जेईई प्रिपरेशन का कंप्लीट रोड मैप, हाईएस्ट परसेंटाइल कैसे स्कोर करें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाएं, कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस और काउंसलिंग पर कंप्लीट गाइडेंस, और बीट सेट और UGEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम पर प्रॉपर रोड मैप। इस सेमिनार का सबसे बेस्ट पार्ट, आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और रियल टाइम गाइडेंस ले सकते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी इस जर्नी को क्रैक कर चुके हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए QR कोड को स्कैन करें। सीट लिमिटेड है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें। एक सही डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर चेंज कर सकता है और शायद ये सेमिनार वही डिसीजन लेने में आपका हेल्प करेगा। नंबर 5 पर आता है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें IT डिपार्टमेंट के लिए 85 से 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। ECE और EE ब्रांच के लिए 75 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के लिए 70 परसेंटाइल से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। बायोमेडिकल, रोबोटिक्स और लेदर इंजीनियरिंग के लिए 60 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। नंबर 6 पर आता है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। CSE डिपार्टमेंट के लिए 85 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। ECE और EE डिपार्टमेंट के लिए 75 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के लिए 70 परसेंटाइल से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। नंबर 7 पे आता है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। CSE और CSE IoT डिपार्टमेंट के लिए 80 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। EEE और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 75 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। सिविल डिपार्टमेंट के लिए 70 परसेंटाइल से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए 60 परसेंटाइल से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। नंबर 8 पे आता है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। CSE डिपार्टमेंट के लिए 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। EEE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 75 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए और सिविल डिपार्टमेंट के लिए 60 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। नंबर 9 पर आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें कि CSE डिपार्टमेंट के लिए 80 परसेंटाइल से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। AI और ML डिपार्टमेंट के लिए 70 परसेंटाइल से 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। EEE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए 60 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। सिविल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए 60 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। नंबर 10 पे आता है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। CSE और साइबर सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट के लिए 70 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच। EEE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए 60 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग और फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए 50 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच होना चाहिए। जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू आप इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 10 से 50 के बीच है और आप अभी तक सोच रहे हैं कि क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है या नहीं, तो कमेंट में हमें बताएं, क्योंकि कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिसमें आपको इस परसेंटाइल पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन न होने के वजह से 90% स्टूडेंट उन्हें मिस कर देते हैं। और आप चाहते हैं कि इन सब कॉलेज पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो हमें कॉमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब टॉपिक पर होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग उन्हीं सब कॉलेज को कवर करेंगे।